हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क विथ एमएस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 1 नंबर यह क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ए में बेरोजगारी, बी गरीबी, सी उद्योगों धंधों की कमी, डी अमीरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरोजगारी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी भीमराव अम्बेडकर, डी अमरकांत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा डी रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 4 नंबर क्वेश्चन है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी बंगाल। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मऊ जिले में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, बी 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, सी 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गुणाकर मूले, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर, सी बिरजू महाराज, डी अज्ञात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा, डी भ्रष्टाचार। इसका सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा ही भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी जाति प्रथा, डी बाल विवाह प्रथा। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर शूद्राज। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, बी महात्मा गांधी को, सी भीमराव अम्बेडकर को, डी बिरजू महाराज को। भारतीय संविधान का निर्माता तो सब कोई जानता होगा, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए कहानी, बी नाटक, सी निबंध, आत्मकथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की निबंध विद्या है। ठीक है, 14 नंबर। भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन रहे हैं? ठीक है, ऑप्शन ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी।
बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक व्यक्ति। 15 नंबर क्वेश्चन, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? ऑप्शन ए अछूतों को, ऑप्शन बी स्त्रियों को, ऑप्शन सी मजदूरों को, ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो इनमें से सभी को राजनीति में बेहद सक्रिय और समाज में भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अम्बेडकर ने इन सभी को अधिकार देने के लिए अनेक प्रयास किए थे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी समता पर, ऑप्शन सी भ्रातृत्व पर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज स्वतंत्रता पर भी आधारित होना चाहिए, समता पर भी आधारित होना चाहिए और भ्रातृत्व पर भी आधारित होना चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? ऑप्शन ए इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, सी जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? ऑप्शन ए शहद की तरह, ऑप्शन बी दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह कथन किस पाठ का है? इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मतलब ये कि इस जो उपरोक्त कथन लिखा गया है ये किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में भी बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यह कथन किस पाठ का है? अभी ऊपर पढ़े हम लोग इसका सही आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 22 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है, यानी किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए जीत जीत मैं निरखत हूँ, ऑप्शन बी अभिनय, सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डी मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 23 नंबर क्वेश्चन, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी गुणाकर मूले, सी भीमराव अम्बेडकर, डी मैक्स मुलर। इसका सही आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अम्बेडकर ही हैं। ठीक है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, यतेंद्र मिश्र, भीमराव अम्बेडकर, मैक्स मुलर। भीमराव अम्बेडकर ही हु आर शुद्राज के लेखक है। ठीक है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी श्रम, डी सहयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 26, किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? ठीक है, ऑप्शन ए बड़ौदा नरेश, बी ग्वालियर नरेश, सी जयपुर नरेश, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ही अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया के किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी अमरकांत, डी मैक्स मुलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28,
भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, सी 21, डी 25। इसका सही आंसर होगा 21। 29, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? ऑप्शन ए 1936, बी 1937, डी सी 1938, डी 1940। इसका सही आंसर होगा 1936। 30 नंबर क्वेश्चन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1960। इसका सही आंसर होगा 1956। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन 1956 में हुआ था। ऑप्शन 31 नंबर क्वेश्चन, महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? शुरुआत में ही बताए थे आप लोग का भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन, देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र, बी रामविलास शर्मा, सी महात्मा गांधी, डी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चैप्टर 1 यहीं पे समाप्त होता है और अगले चैप्टर के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।